तो रजा का ऐलान जंग, खामनेई का तख्ता पलट क्या होने वाला है। और देखिए पहलवी ने क्या कहा है, सबसे पहले ये आपको बताते हैं। अमेरिका से आने वाली मदद रास्ते में है, ट्रंप ने भी ये कहा था, पहलवी भी ये कह रहे हैं। ईरानी सेना का फर्ज नागरिकों की रक्षा है, सरकार के लिए काम न करे ईरानी सेना। इसके अर्थ क्या है? खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन में तेजी आएगी, किसी भी वक्त ईरान पर अमेरिकी हमला हो सकता है। कुल मिलाकर समीर, कहीं ना कहीं रजा पहलवी को अमेरिका ने एक उम्मीद दी है कि उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है। बिल्कुल एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है रजा पहलवी को, यह बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ब्रजेश जी, आपने देखी एक खास बात, रजा पहलवी और डोनाल्ड ट्रंप, चेहरे बदल गए, बयान बिल्कुल सेम है, डिट्टो जिसे कहा जाए। क्या रजा पहलवी के ईरान लौटने की, सत्ता संभालने की कोई सूरत हाल आपको मौजूदा ईरान में नजर आती है क्या? समीर, ये संभव है। देखिए, वेनेजुएला का एक ऊपर अटैक करना अमेरिका का जो संभव था, वो शायद ईरान के ऊपर में नहीं है, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा देश है। दूसरी बात, जो ईरान में जो गड़बड़ चल रही है, अगर आप देखते हैं, उसके 31 प्रांत हैं और करीब 80 शहरों के अंदर में विद्रोह है। विद्रोह किस चीज के लिए? एक, उनको फ्रीडम भी चाहिए जी। दूसरा, प्राइस राइज और इन्फ्लेशन, वो चिकन वगैरह बहुत महंगा हो रखा है। तो एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स है खमेनेई के अगेंस्ट। तो अमेरिका क्वाइटली रजा शाह पहलवी जो अमेरिका में रिफ्यूज दे रखे हैं, एक ऑल्टरनेटिव की तरफ से पेश कर रहा है नए लोगों को, मॉडर्न लोगों को और उनके युवतियों को, जो खासकर बहुत ही सप्रेस्ड हैं। बिल्कुल खमेनेई का जो रजीम रहा है बहुत ही अप्रेसिव रहा है, हार्डलाइन इस्लामिक रहा है, जो कि जो फ्रेश लोग, जो नए लोग हैं, जेन जी जो कहते हैं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, वो खुशहाली चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं और अपने बच्चों को आगे भविष्य अच्छा देना चाहते हैं। पहलवी परिवार का शासन और फिर खामनेई का शासन, वो एक बारीक लाइन है, एक डिवाइडिंग लाइन है, जो लोगों को एक कंपैरेटिव व्यू भी देता है कि पहले ईरान कैसा था और अब ईरान कैसा है। पहलवी के समय ईरान कैसा था और खामनेई के समय ईरान कैसा है। और देखिए, ईरानी प्रदर्शन में मारे गए लोगों को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। 2000 से लेकर 20,000 तक लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका स्थित ईरानी मानवाधिकार संस्था के मुताबिक 18,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं अब तक इस प्रोटेस्ट में। और इस बीच ब्रिटेन की संसद में भी गूंजा है ईरान का मुद्दा। सांसद प्रीति पटेल ने ईरान को दुश्मन कहा। हमने ईरान में क्रूरता और बर्बरता देखी। ईरान ब्रिटेन के लिए भी खतरा है। तानाशाह से सामना करने का संकल्प लेना होगा, यह कहा गया है। बिल्कुल, इजराइल की तरफ से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जो ग्राउंड के हिसाब से, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ईरान में इजरायली एसेट्स मौजूद हैं, तो उन लोगों ने जो सलाह दी है उनके मुताबिक थोड़ा विरोध प्रदर्शन को और तेज होने दें। और ऐसी स्थिति में जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग सिटी में ईरानी सत्ता प्रतिष्ठानों पर, जो तमाम सरकारी संस्थान है, उस पर वो कब्जा करें, ताकि धीरे धीरे IRGC और जो ईरानियन रिजीम के जो सपोर्ट सिस्टम है वो कमजोर हो जाए, उसके बाद प्रहार किया जाए। तो कहने का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं, मैं पुलाव तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो कह रहे हैं कि लोहा को थोड़ा और गर्म होने दीजिए, तब आप उस पर चोट मारिए। ठीक है। और देखिए, इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है, और यह खबर है अमेरिका ईरान टकराव में रूस की एंट्री को लेकर। रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी है, ईरान के अंदरूनी मामले में दखल विनाशकारी साबित होगा। रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि ईरान को सैन्य धमकी रूस को नामंजूर है। और देखिए, ईरान को लेकर इजरायल में भी हलचल काफी तेज है। अमेरिकी हमले से पहले IDF अलर्ट मोड पर, हम अपनी रक्षा के लिए तैयार हैं। IDF ने कहा है ट्रंप ईरान पर हमला जरूर करेंगे, यह IDF का बयान। तो ईरान के हालात पर लगातार हमारी नजर है, अमेरिका के रुख पर लगातार हमारी नजर है। एक एक अपडेट से आपको आगे भी वाकिफ कराते रहेंगे।